हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द आयुर्वेदा चैनल। होप यू गाइस आर डूइंग वेल। ये हमारा लास्ट लेक्चर होगा सुश्रुत निदान स्थान पे, क्योंकि हमने प्रीवियसली 1 to 15th चैप्टर कंप्लीट कर लिए हैं और 16th का पार्ट 1 भी अपलोड हो चुका है। अगर आप लोगों ने उसे अभी तक नहीं देखा है तो आप जाके उसे देख लीजिए, फिर आपको ये चैप्टर अच्छे से समझ आएगा। तो प्रीवियसली जैसे पार्ट 1 में हमने निदान मुख्य रोग जो कि है सुश्रुत निदान का आखिरी अध्याय उसको डिस्कस किया था, जिसमें हमने कुछ चीज़ों के बारे में डिस्कस किया था। अगर आप लोगों ने उसे नहीं देखा है तो नीचे आपको उसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा। तो आज ये जो हमारा होगा वो हमारा मुख्य रोग पर पार्ट 2 वीडियो होने वाला है, जिसमें हम पूरा चैप्टर कंप्लीट करने वाले हैं। तो हम प्रीवियसली कहाँ तक कर चुके थे, उसके आगे से हम पढ़ेंगे। तो हमको स्टार्ट करना है आज दंत रोग से। तो जैसे मैं आपको बता चुकी हूँ, हमारे दंत रोग कितने टाइप के होते हैं? 8 टाइप के, ठीक है। तो मैंने आपको प्रीवियसली फर्स्ट पार्ट में बताया था मुख रोग के, दंत रोग के, कंठगत रोग के टोटल टाइप्स मैंने आपको डिस्कस किए थे। तो अगर आप लोग देखना चाह रहे हैं तो आप देख लेंगे। तो मैं आपको बता चुकी दंत रोग के कितने टाइप होते हैं, टोटल 8 टाइप होते हैं, ठीक है। तो वो 8 टाइप कौन कौन से हैं देखते हैं यहाँ पर। तो 8 टाइप हैं। दंतगतास्तु दालना, कृमि दंत को, दंत हर्षा, भुजंकक, भजनक, शर्करा, कपालिका, शावदंत को, हनुमोक्षश्चेति, ठीक है। तो ये 8 टाइप के दंत रोग हैं। तो अब हम उसके कौन से दोष की उसमें प्रेडोमिनेंस होती है और उसको कौन से लक्षण है उसके हिसाब से देखेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट है, चीज़ों को आप मार्क करते चलेंगे, क्योंकि आपको पर्टिकुलर फिर वही चीज़ पढ़नी है। आप सोचेंगे आप सारे लाइन याद करेंगे तो वो आगे चल के बहुत डिफिकल्ट होगा याद रखने में। तो जो पर्टिकुलर वर्ड्स हैं इंपॉर्टेंट, उसी को मार्क करेंगे। तो सबसे पहले देखेंगे हमारा फर्स्ट है दंत रोग, कौन सा? दालन। दाल्यन्ते बहुधा दंता यस्मिन् तीव्र रोगत्व दालना सह इति गेया सदा गति निमित्तजा। देखिए यहाँ पे क्या बताया है, दाल्यन्ते बहुधा। दाल्यन्ते बहुधा मतलब बहुत सारे अनेक प्रकार के दाल्यन्ते क्या होता है, फट जाते हैं। तो अनेक प्रकार के जो होते हैं फट जाते हैं। दंता यस्मिन तीव्र रुजा, और बहुत दांतों में क्या होगा, तीव्र रुजा होगा। दालना स इति गया सदा गति निमित्तजा, और वो कैसा करेगा, हमेशा गति करता रहेगा, ठीक है। किसके कारण? वात के कारण। तो वात को आपको पता है, वात का लक्षण क्या होता है, हमेशा गति करता है। तो अगर आपको ये पता चलेगा कि ये वातज है दालन, तो आपको पता चल जाएगा कि गति हमेशा कौन करता है, वात करता है। तो आप ये हाईलाइट करेंगे सदा गति। तो दांत हमेशा क्या करेगा, गति करेगा, हिलते रहेगा। और यस्मिन तीव्र रुजा, आप ये भी हाईलाइट करेंगे। दाल्यन्ते बहुधा, अब ये वर्ड तो आपको देंगे नहीं एग्जाम में, दाल्यन्ते बहुधा किसका, आप देख के ही समझ जाएंगे दालन का है, ठीक है। तो आपको ये 2 वर्ड हाईलाइट करना है, यस्मिन तीव्र रुगत्व और सदा गति निमित्तजा, ठीक है। तो ये कौन से डोमिनेंट है इसमें? वात, इसमें दोष वातज है। तो आप यहाँ पे ही स्लैश करके लिख लेंगे कि वातज दोष का है। बढ़ते हैं आगे कृमि दंत पे। जैसे आपको पता है दांतों में जब कीड़े लगते तो उसमें कैसे कैसे होते हैं, पहले उसमें छेद ब्लैक कलर का उस पे आएगा, फिर उसमें छिद्र होगा, फिर उसमें से स्त्राव होगा, पीड़ा होगा, फिर कृमि लगती है। तो उसी प्रकार यहाँ पर भी बताया, देखते हैं क्या बताया है। कृष्ण छिद्र चला, स्त्रावी समरंभो महारुजा, अनिमित्त जो रुजा, वातादि ज्ञ कृमि दंत का। देखिए क्या बताया है, कृमि दंत भी किसके कारण हो रहा है, वात के कारण हो रहा है, ठीक है। तो यहीं पे आप स्लैश करके लिख लेंगे वातज। वात के कारण दांत में पहले क्या होगा, कृष्ण छिद्र, पहले काला छिद्र होगा। पहले जो समझ लीजिए, ये एक मिनट समझ लीजिए, ये दांत है आपका, ठीक है, ये दांत है। इसमें पहले काला छिद्र होगा, पहले काला होगा फिर छिद्र, ठीक है। पहले काला होगा फिर छिद्र होगा, पश्चात वो हिलने लगेगा, फिर उसमें से स्त्राव निकलेगा। फिर क्या होगा, वो हिलने लगेगा, उसमें से फिर स्त्राव निकलेगा और भयंकर शोथ उत्पन्न हो जाएगा। आपको पता है जब भी दांत में काला होता है, छिद्र हो जाता है, तो पेन तभी से ही स्टार्ट होता है, और वो पेन बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम वाला होता है। तो वही चीज़ बताए कि भयंकर पीड़ा होता है, और कभी कभी बिना कारण ही पीड़ा हो, उसे कृमि दंत समझना चाहिए। तो आप लोग नॉर्मली जैसे जानते हैं स्टेजेस कृमि दंत के, वही चीज़ है। अगर आपको एग्जाम्स में आ भी जाए कि कृष्ण छिद्र चला, स्त्रावी समरंभो महारुजा, तो आप समझ जाएंगे पहले कृष्ण छिद्र बन रहा है, फिर वो हिल रहा है, फिर इसमें से स्त्राव हो रहा है, फिर महारुजा हो रहा है। इसको देख के ही आप समझ जाएंगे कि कृमि दंत का है, ठीक है। तो इसमें आपको केवल हाईलाइट करना है
अनिमित्त जो रुजा मतलब बिना कारण का पीड़ा होता है उसको कृमि दंत कहते हैं। तो बिना कारण का पीड़ा हो रहा है वो कौन है? कृमि दंत। ठीक है, फिर बढ़ते हैं आगे दंत हर्ष पे। देखिए दंत हर्ष के लिए क्या बताया है। दंत हर्ष में दशना शीतम उष्ण च सहयन्ते स्पर्श न च। अब वही है, क्या आपके दांतों में वो होता है ना एडवर्टाइज में, वही चीज़ है कि यहाँ पे आप ना शीत उष्ण का स्पर्श दांत में नहीं कर पाते हैं, तो वही चीज़ है दंत हर्ष। ठीक है, तो दशना शीतम उष्ण च सहते स्पर्श न च यस्य च दंत हर्ष तु व्याधि विधात समीरणात्। यही चीज़ यहाँ पे बताए कि जो शीत उष्ण का स्पर्श नहीं कर पाता है दांतों पे, उसी को हम क्या कहते हैं? दंत हर्ष। ये भी किसके डोमिनेंट की वजह से हो रहा है? मारुत, वात के डोमिनेंट की वजह से हो रहा है। ठीक है, तो ये आपको ये भी यहाँ पे स्लैश करके लिखेंगे कि ये वातज है। फिर है आगे है भजनक। भजनक में देखिए क्या बताया, वक्त्रम वक्र भवेत अस्मिन् दंत भंग तीव्र रुका कफ वातो कृतो व्याधि स भजनक संहिता। ठीक है, क्या बताया यहाँ पे, जिसमें वक्र, वक्र क्या होता है? मुख, और वक्र हो जाए, वक्त्र, वक्त्रम वक्र, वक्त्रम क्या है? मुख है, वक्र मतलब टेढ़ा, तो जिसमें मुख जो हमारा कैसा हो जाए? टेढ़ा हो जाए, और दंत भंग तीव्र रुक, और दांत क्या हो? भंग हो, उसमें तीव्र पेन हो। ठीक है, नीचे विमर्श में देखिए, जिसमें दंत जो होता है, जिसमें मुख जो होता है वक्र टेढ़ा हो जाए, दांतों का भंग हो जाए और उसमें तेज पीड़ा हो, उसमें कफ वातो कृतो व्याधि स भंग संहिता। और उसमें किसकी दोष की प्रधानता होगी? कफ और वातज दोष की प्रधानता होगी। वो कौन है? भजनक है। ठीक है, तो भजनक नामक रोग में क्या हो रहा है? हमको मुख जो हमारा टेढ़ा हो रहा है, दंत भंग होके महारुजा मतलब पेन, तीव्र रुक होगा, तीव्र पीड़ा होगा, किसके कारण? कफ और वात के कारण। तो आप वापस यही लिख लेंगे कि ये कफ वातज है। अभी तक हमने जितने भी 8 में से ऊपर के जो हमने 3 पढ़े, कौन से? दालन है, कृमि दंत है, दंतश, वो केवल वातज था। ये चौथा है जिसमें वात और कफज दोनों है। तो भजनक में क्या है? वात और कफज दोनों है। मैं आपको बता रही हूँ, आपको सभी के दोष याद रखने पड़ेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है कि कौन से इसमें कौन से दोष की प्रधानता है। अब हम देखेंगे दंत शर्करा। दंत शर्करा में देखिए क्या बताए, शर्करेव स्थिरी भूतो मला दंतेषु यस्य वा सा दंता नाम गुणाग्नि तु विज्ञे दंत शर्करा। क्या बताया यहाँ पर? जिस मनुष्य के दांतों पर शर्करा, आप समझते हैं जैसे छोटे छोटे शुगर टाइप, तो शर्करा महीन बालू रेत के समान मल जम जाता, जो से दांत हैं उस पे शर्करा के समान ऐसे जो होता है जम जाता है मल, वह दांतों के दृढ़ तथा शुक्ल रूप सौंदर्य गुण को नष्ट। अब किसी का सुंदर दांत है, उसके ऊपर ऐसे मल जम जाए तो वो दिखने में भी तो गंदा लगेगा। तो वही चीज़ यहाँ पे बताया कि जिस मनुष्य के दांत में शर्करा ऐसे छोटे छोटे जो होता है पार्टिकल्स ऐसे जम जाता है, तो वो क्या करेगा? उसके सौंदर्य गुण को नष्ट करेगा, उसका शुक्ल वाइटिस जो वाइटिस होता है दांत, उसके भी गुण को नष्ट करेगा, और उसके स्ट्रांग होता है दृढ़ता को भी नष्ट करेगा। तो वही चीज़ है यहाँ पर दंत शर्करा के बारे में बताया। दंत शर्करा में कौन सा दोष होता है? वातज और पित्तज दोष होता है। ठीक है, तो आप यहीं पे लिख लेंगे दंत शर्करा में वात और पित्तज दोष होता है। अब हम देखेंगे कपालिका। कपालिका में देखिए क्या बताया है। कपालिका में उसी समान है, दंत शर्करा के तरीके का है, लेकिन कुछ थोड़ा सा डिफरेंस है। दलंती दंत वल्कलानी यदा शर्करा या स गेया कपालिका सवे दशनाम विनाशिनी। क्या बताए कपालिका में, जब दांतों पर पूर्वोक्त जमी हुई शर्करा के साथ, एक तो शर्करा तो जम ही रहा है, साथ में दंत वल्कल जो दंत का कवच है वो उतरने लगे, तब उसी शर्करा को दंत नाशिनी कपालिका कहते हैं। क्या बताया? जो दंत शर्करा में केवल हमारे ऊपर दांतों के ऊपर क्या हो रहा था? शर्करा का पार्टिकल्स जम रहा था, उसकी कवच जो कवरिंग है वो तो नहीं खुल रही थी, लेकिन जो कपालिका है उसमें शर्करा जम रहा है, साथ में उसकी जो कवच है कवरिंग वो भी निकल जा रही है, तो उसी को हम क्या कहते हैं? कपालिका कहते हैं। तो यही चीज है। कपालिका में कौन से दोष होता है? कपालिका में इधर अब है श्यावदंत का। श्यावदंतक में देखिए क्या बताया है। श्यावदंतक में सो अस्रिक मिश्रण पित्तेन दग्धो दंतस्तव शेषिता श्यावा नाम नीलतम वात वा अपि गता स श्यावदंत का। क्या बताया यहाँ पर कि जो दांत रक्त और पित्त के प्रकोप से, देखिए सो अस्रिक मिश्रेण, तो क्या हो रहा है? अस्रिक मतलब रक्त किसके साथ मिश्रित हो रहा है? पित्त के साथ। तो पहले ही दोष बता दिया इसमें कौन सा? रक्त और पित्त। फिर क्या होगा उसमें?
प्रकोप से पूर्ण रूप से दग्धो दंतस्त शोषिता, पूर्ण रूप से दग्ध होकर वो कैसा हो जाएगा, श्याव, जो धूली, श्यावता, नीलता, श्याव या फिर नीला हो जाएगा, उसी को हम श्याव दंतक कह रहे हैं। देखिए रक्त और पित्त से जब वो मिश्रित, जब पित्त असृक जो होता है, रक्त जो पित्त से मिश्रित हो रहा है तो पूरे दांत को जो होता है जला दे रहा है, जिसकी वजह से उसका वर्ण कैसा हो रहा है, श्याव हो जा रहा है, नील हो जा रहा है, उसी को हम श्याव दंतक कहते हैं। ठीक है, अब आपको ये लाइन तो देंगे नहीं, श्याव होगा, श्यावता ही देख के आप समझ जाएंगे श्याव दंतक होगा। तो आपको क्या देखना है, दग्धो, दग्ध किस में हो रहा है, श्याव दंतक में दग्ध हो रहा है। ठीक है, अब लास्ट हमारा हनुमोक्ष। हनुमोक्ष में देखिए क्या बताया है, वातेन तस्य भवस्तु हनुसंधिर विसंहता हनुमोक्ष इति ज्ञेया व्याधिर अदृत लक्षणा। क्या बताएं यहाँ पे हनुमोक्ष में, हनु क्या होता है, मैंडिबल। ठीक है, तो वही बताया वात के कारण, वातेन तस्यन भवति, देखिए क्या बताया, वातेन तस्यन भवस्तु हनुसंधिर, देखिए एक मिनट, हाँ, उच्च भाषण, हसन, जिम्हन आदि भिन्न भिन्न भावों के कारण क्या होता है, वात कुपित होता है। कुपित होने की वजह से हनुसंधि विसंहत, स्वस्थान हो जाता है, और उसमें अर्दित, जब वो वात प्रकुपित होगा और हनुसंधि हमारे मैंडिबल एरिया में जाके वो अपना स्वस्थान आश्रित कर लेता है, फिर कैसे लक्षण उत्पन्न करता है, व्याधि अर्दित के लक्षण उत्पन्न करता है। तो अर्दित में क्या होता है, मुख के लकवे के समान, अर्दित क्या होता है, फेशियल पैरालिसिस, तो उसी के समान लक्षण को उत्पन्न करता है, उसी को हम क्या कहते हैं, हनुमोक्ष कहते हैं। तो वात प्रकोपित कारण की वजह से क्या होगा, वात प्रकोपित होगा, हमारे जो होता है हनु के पास जो क्या जाके आश्रित कर लेगा और अर्दित के समान लक्षण उत्पन्न करेगा, किसमें, हनुमोक्ष में। तो यहाँ पर हमारा जो होता है दंत रोग कंप्लीट हुआ। अब बढ़ेंगे आगे। अब आगे वर्णन किया है हमारा जिह्वा रोग के बारे में, और जिह्वा रोग के कितने प्रकार बताएं, टोटल 5 टाइप्स बताएं। ठीक है, तो वही यहाँ पे बताया है, देखेंगे। जिह्वा गतास्तु कंटका त्रिविध और अलस उपजीविका चेती। तो क्या बताया यहाँ पे, 3 जो होता है कंटक होता है, कौन सा, वातज, पित्तज, कफज। तो 3 दोषों से 3 प्रकार के कंटक, 3 प्रकार के कंटक हो गए। चौथा कौन सा, अलस हो गया। 5वां उपजीविका। ऐसे टोटल 5 रोग होते हैं जिह्वा के। ठीक है, तो 3 तो कंटक ही हो गए, कौन सा, वातज, पित्तज, कफज। चौथा हमारा अलस हो गया, 5वां उपजीविका हो गया। तो पहले त्रिविध जिह्वा कंटक के बारे में वर्णन किया है। त्रिविध जिह्वा कंटक के लिए देखते हैं क्या बताया है। देखिए यहाँ पे, जिह्वा अनिलेन स्फुटिता प्रस्तुप्तता भवेच शाकश छदन प्रकाश। क्या बताया, जिह्वा वो जो वातज जिह्वा में क्या होता है, वायु के प्रकोप से स्फुटिता, स्फुटित मतलब जो है फट जाता है, प्रस्तुप्तता मतलब उसको रस का ज्ञान नहीं होगा, भवेच रस ज्ञान रहित होगा, और साथ में शाकश छदन प्रकाश। शाकश छदन, शाक क्या होता है आपको पता है, जो सागवान का आप लोग ने पत्ती देखा होगा, कैसा रफ होता है, थोड़ा सा बहुत बड़े बड़े पत्ती होते हैं और रफ होते हैं थोड़े से, तो उसी टाइप का बताया है कि सागवान के पत्र के समान खुरदुरी हो जाती है हमारी जिह्वा। तो वात है, तो वात में खुरदुरा, खर तो होगा ही लक्षण, तो वही है। खर के लिए किसको रिलेट किया है, उसमें उपमा दी है, साकश छदन प्रकाश है, जो सागवान के पत्र के समान जो खुरदुरी हो, उसी को हम वातज जिह्वा कहते हैं। तो आप क्या हाईलाइट करेंगे यहाँ पे, ये वर्ड हाईलाइट करेंगे। बाकी स्फुटित प्रस्तुप्तता आपको पता है, ये सब वातज के ही लक्षण है। अब बढ़ते हैं पित्तज की तरफ। पित्तेन पीता परिदाहते च चिता स रक्तैरपि कंटकाश्च। पित्तज कंटक में क्या बताया है, पित्त के प्रकोप से वर्ण में पीला, आप सभी को पता है पित्त में कौन सा रंग होता है, पीला होता है। परिदाहत है, दाह उत्पन्न होगा। च चिता सरक्त रपि, और साथ में क्या होगा, लाल वर्ण का कंटक हो जाएगा। कंटक क्या होता है, अंकुर, छोटे छोटे से ऐसे एलिवेशन टाइप्स की उत्पत्ति होगी, उसी को हम क्या कहते हैं, कंटक कहते हैं। तो पित्तज में क्या बताया, पीतेन पीता परिदाहते च चिता सरक्तश्चपि कंटका। तो पित्तज में तो पीतवर्ण का होगा, आप सभी जानते हैं, आपको याद इसमें कुछ नहीं रखते हैं पित्तज में, क्योंकि सब पित्त के कॉमन लक्षण है। फिर कफ में देखिए क्या बताया है, कफेन गुर्वी बहुला चिता च मांसेन मांसोदगमा शालमली कंटिका भी। क्या बताया, कफज में कफ के प्रकोप से गुर्वी मतलब गुरु हो जाएगा, बहुल मोटा हो जाएगा, चिता स मांसोदगमे और
सेमल के और शाल्मली कंटक, शाल्मली के कंटक के समान जो जिह्वा हो जाएगा उसी को हम कफज कहते हैं। तो यहाँ पे आप क्या हाईलाइट के किसके ऊपर दिए, शाल्मली कंटक, इसमें शाकस छेदन। तो इसमें दो चीज़ आपको याद करना है और कुछ इसमें इंपॉर्टेंट नहीं है। फिर है हमारा चौथा अलस, पांचवा क्या था, उपजीविका। तो सबसे पहले हमने 3 कंटक देख लिए, वातज पित्तज कफज, और उसमें जो आपको याद रखना वो भी हमने देख लिए। अब हम देखेंगे अलस। अलस में देखिए क्या बताया है, देखिए यहाँ पे आपको क्या याद करना है, आपको पहले दोष फिर उसके लक्षण। तब हम देखते हैं श्लोक पे, जिह्वा तले या शेवथु प्रगाढ़ सो अलसा संज्ञक कफ रक्त मूर्ति। तो सबसे पहले कौन सा दोष है, कफ रक्त, ये आपको पता चल गया। फिर क्या पता है, जिह्वा स तु संबति प्रवृद्धो मले तु जिह्वा भ्रष्मेति पाकम। अब यहाँ पे क्या बताया, जिह्वा तले या शिवधु, तो जिह्वा का जो तल होता है नीचे का भाग, उसमें क्या होगा, शोथ उत्पन्न हो जाएगा। सो अलस संज्ञक कफ रक्तम मूर्ति, क्या बताया नीचे देखेंगे, जिह्वा के तल नीचे के भाग में कफ और रक्त के कारण, दोष कंफर्म हो गया, गंभीर शोथ उत्पन्न होगा जिह्वा तले या शिवधु, ठीक है, उसे हम क्या कहते हैं, अलस कहते हैं। फिर क्या बताया, ये जिह्वा का शोथ इतना बढ़ जाएगा, एक मिनट, यह बढ़कर जिह्वा को क्या करता है, जकड़ देता है, स्तंभयति, जिह्वा को क्या करेगा, स्तंभित कर देगा, जकड़ देता है, तथा जिह्वा के मूल भाग में तीव्र पाक और प्रवृद्धे मूले तु जिह्वा प्रभृशम पाकम, ठीक है, ये कितना बढ़ जाएगा शोथ की, उसको जकड़ देगा, साथ में मूले तु जिह्वा, मूल भाग में जिह्वा के क्या भ्रष्मेति पाक उत्पन्न हो जाएगा। तो यही चीज़ यहाँ पे भी बताया है कि अलस में क्या होता है, दोष कौन सा, कफ रक्त है, और जब जिह्वा के तल भाग में शोथ उत्पन्न हो जाता है उससे हम क्या कहते हैं, अलस कहते हैं, और उसका शोथ इतना बड़ा हो जाएगा कि उसको स्तंभित कर देगा, साथ में उसको जिह्वा में मूल के भाग में क्या करेगा, पाक उत्पन्न कर देगा। तो यही चीज़ क्या था, अलस था। अब बढ़ते हैं आगे, अलस में आप लिख लेंगे दोष कौन सा, कफ रक्तज है। अब है हमारा उपजीविका। उपजीविका में देखिए क्या बताया है, जिह्वा अग्र रूप शवथुर ही जिह्वा उन्मय जात कफ रक्त योनि प्रसेक कंडु परिदाह युक्ता प्रत्यक्त आसु उपजीविका चेती। देखिए क्या बताया, दोष पहले तो बता दिया कफ और रक्त, तो पीछे भी अलस में क्या था, कफ रक्त था, यहाँ पे भी कफ रक्त है, तो आपको इसमें ज़्यादा याद नहीं रखना है, दोष का आपको ईजी है कि पहला तो वातज पित्तज कफज कंटक था, बाकी के जो 2 हैं उसमें तो दोष सेम है, कफ और रक्त, वो क्लियर हो गया दोष। अब क्या बताएं यहाँ पे, कफ और रक्त के प्रकोप से क्या होगा, जिह्वा उग्र रूप शवथु, जिह्वा के अग्र भाग के समान स्वरूप का तथा जिह्वा के ऊपर उठा हुआ उत्पन्न हुआ शोथ जिससे लार टपक। अब देखिए, एक तो ये जिह्वा है, एक मिनट, ठीक है, एक गंदा जिह्वा बन गया, एक मिनट, ठीक है, ये जिह्वा है, इसमें क्या बताया है कि जिह्वा के अग्र भाग के समान स्वरूप का तथा जिह्वा को ऊपर उठाकर उत्पन्न हुआ शोथ जिससे लार टपकता है। जिह्वा का जो अग्र भाग होता है ऐसे थोड़ा सा नुकीला टाइप, उसी के समान जो होता है अग्रभाग के समान स्वरूप का तथा जिह्वा को ऊपर उठाकर शोथ उत्पन्न करता है, जिसमें क्या होगा, लार टपकेगा, प्रसेक होगा, कंडू होगा, परिदाह और दाह होगा, उसी को हम क्या कहते हैं, उपजीविका कहते हैं। दोष कौन सा है, कफ और रक्त है, ठीक है, तो यही चीज़ आपको याद रखना है। तो यहाँ पे हमारा जिह्वागत रोग खत्म हुआ। टोटल 5 टाइप के जिह्वागत रोग हैं, वातज पित्तज कफज कंटक है, चौथा अलस है, 5वां उपजीविका। उपजीविका मतलब उपजीविका से ही आप समझ रहे हैं जिह्वा को ऊपर उठाकर उत्पन्न होकर जो शोथ उत्पन्न होता है, और जिसमें से प्रसेक कंडु परिदाह, लार टपके का कंडू होगा, परिदाह होगा, उसी को हम उपजीविका कहते हैं। अब बढ़ते हैं तालुगत रोग पे। तालुगत रोग स्टार्ट करने से पहले मैंने आपको बताया था उसके कितने टाइप्स, जब मैंने इंट्रोडक्शन बताया था तभी बताया था कि तालुगत के कितने भेद हैं। तो टोटल 9 टाइप्स हैं तालुगत की। कौन कौन से हैं वो देखेंगे। तालुगतास्तु गलशुंडिका तुंडी केरी अधृश्य है, मांस कच्छप अर्बुद मांस संघात तालु पुपुट तालु शोष तालु पाक इति। ठीक है, कौन कौन से 9 है, गलशुंडी तुंडी केरी अधृश्य मांस कच्छप अर्बुद मांस संघात तालु पुपुट तालु शोष तालु पाक, ऐसे तालु के 9 रोग होते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या देखेंगे, गलशुंडिका। गलशुंडिका में देखिए क्या बताया है,
श्लेष्म अस्त्रभ्याम तालु मूलात् प्रवृद्धो दीर्घ शोफा धमात बस्ती प्रकाश तृष्ण कास श्वास कृत संवृष्टो व्याधिर व्याध कंठ शुंडिति नमना। देखिए क्या बताया है, श्लेष्म अस्त्रभ्याम, एक तो श्लेष्म अस्त्रभ्याम से दोष कंफर्म हो गया, श्लेष्म कफ है, अस्त्र मतलब रक्त, और कफ और रक्त से क्या होगा, तालु मूलात प्रवृद्धो दीर्घ शोफा, तालु के मूल में कैसे होगा, दीर्घ शोफ उत्पन्न होगा, जो कैसा दिखेगा, धमात बस्ती प्रकाश। धमात बस्ती प्रकाश कैसे होता है, जब कोई भी बस्ती में पूरा मतलब यूरिन भरा हो तो कैसा वो मतलब एकदम फूला हुआ सा भरा सा लगता है, तो उसी के समान धमात बस्ती के प्रकाश वो शोफ लगेगा। साथ में क्या बताओ, उसमें तृष्णा होगा, कास होगा, श्वास होगा, ठीक है, उसी को वैद्य क्या कहते हैं, कंठ शुंडिति कहते हैं। तो गल शुंडिका को क्या कहते हैं, कंठ शुंडिति भी कहते हैं। तो आप ये हाईलाइट करेंगे पहले तो कंठ शुंडिति, साथ में क्या बताया है, किस दोष बताएं, तो दोष कौन सा, कफ और रक्त, ये हाईलाइट करेंगे। फिर क्या होगा, तालु के मूल में कैसा शोफ उत्पन्न होगा, धमात बस्ती प्रकाश, तो आप धमात बस्ती प्रकाश हाईलाइट करेंगे। अब ये दोष गल शुंडिका कहाँ का दोष है, तालु मूल का है, तो आप ये भी हाईलाइट करेंगे कि आपको पता होना चाहिए कहाँ का दोष है, तालु मूल का है। बाकी तृष्णा श्वास का तो आपको याद रखना है कि वो किस में होता है, तालु गल शुंडिका में होता है, ठीक है। अब गल शुंडिका से आप ये नहीं समझेंगे कि वो गले का रोग है, ना, वो तालु का रोग है। नाम गल शुंडिका है लेकिन तालुगत रोग का पहला भेद है ये। दोष आपको पता चल गया, धमात बस्ती प्रकाश हाईलाइट करना है, कंठ शुंडिति कहते हैं उसको, बाद में उसको उसमें तृष्णा का श्वास होता है, ठीक है, ये चीज आपको देखना है। अब बढ़ते हैं आगे, टुंडी केरी। टुंडी केरी के लिए देखिए क्या बताया है, शोफास्तलु तोददाह प्रपाकी प्रगोताभ्याम टुंडी केरी मतातु शोफास्तबो लोहितस्तालु दशे रक्तज्ञ सो अदृश्य रोग ज्वराढ़। क्या बताया, पूर्व में कहे हुए रक्त और कफ के प्रकोप से उत्पन्न हुई कैसी, तोद सुई चुभने जैसी पीड़ा, दाह प्रपाकी और पाक से युक्त स्थूल शोथ टुंडी केरी कहा जाता है, ठीक है। तो क्या बताएं यहाँ पे कि शोफ कैसा होगा, पूर्व में कही वो शोफ कैसा होगा, तोद होगा, जैसे पूर्व में कही हुई शोथ था उसी के समान, लेकिन वो कैसा होगा, तोद होगा, प्रिकिंग पेन, दाह प्रपाक, और कैसा होगा, उसी को हम टुंडी केरी कहते हैं। फिर क्या बताया है नीचे, ये पहला लाइन हमारा कौन सा, टुंडी केरी, उसके नीचे हमको क्या बताया, अदृश, अदृश के बारे में। तो टुंडी केरी में क्या बताया, केवल दोष कौन सा, रक्त और कफ के प्रकोप से। शोफा रक्त और ऊपर का कौन सा था, वो भी कफ रक्त था, तो वही चीज़ यहाँ पे बताया है कि कफ और रक्त के प्रकोप से उत्पन्न हुई शोफ कैसा होगा, जो तोद युक्त होगा, दाह पाक युक्त होगा, उसी को हम टुंडी केरी कहते हैं। खत्म। आप नीचे बताया, शोफा स्तंभो लोहित तालु दशे रक्ताग्य रक्त अदृश्य रूढ़ ज्वराढ़। तो वही अब यहाँ पे अदृश्य के बारे में बताया, तालु प्रदेश में कैसा होगा, रक्त के दृष्टि से, लोहित दृश्य रक्ताग्य, रक्त के दृष्टि से उत्पन्न कैसा होगा, तीव्र पीड़ा वाला ज्वर युक्त, ज्वर से युक्त एवं लाल रंग का कठिन शोथ अदृश्य। देखिए, रोग ज्वराढ़, रोग मतलब पेन होगा, ज्वर होगा, और उसी को रक्त के दृष्टि से हो रहा है, कैसा लोहित वर्ण का शोफ होगा, उसी को हम क्या कहते हैं, सो अदृश्य, अदृश्य कहते हैं, ठीक है। तो क्या बता, रक्त की दृष्टि से उत्पन्न होने वाला तीव्र पीड़ा और ज्वर युक्त जो लाल रंग का कठिन शोफ हो, स्तब्ध शोफ, कठिन शोफ हो, कौन सा होता है, वो अदृश्य होता है, ठीक है। तो ये चीज यहाँ पे बताया है कि टुंडी केरी, अदृश्य, और हमारा पहला कौन सा था, गलशुंडी का, ये हो गया। अब है कच्छप। कच्छप के लिए देखिए क्या बताया है, कूर्मात् उत्सेन अवेदना अशीघ्र जन्मो अरक्ता गया कच्छपा श्लेष्मणा स्यात् पद्मकार तालु मध्ये तु शोफम विद्राद अर्बुद प्रोक्त लिंगम। क्या बताया है, कफ के प्रकोप से उत्पन्न तथा कछुए की भांति, देखो कच्छप है तो कछुए की भांति कैसा ऊपर उठा हुआ, कैसा होगा, पीड़ा रहित होगा और धीरे धीरे बढ़ने। अब आपको कैसे याद रखना है इस वर्ड को, कूर्मात् उत्सेन अवेदना, बिना पीड़ा वाला, अशीघ्र जन्मो अरक्ता, क्या होगा, अशीघ्र, शीघ्र नहीं, अशीघ्र मतलब धीरे धीरे बढ़ने वाला, अरक्तो कच्छप रोग कहते हैं उसको। तो आपको ये वर्ड हाईलाइट करना है, कूर्मात् उत्सेन अवेदना अशीघ्र जन्मो अरक्तो, ठीक है, उसी को। तो आप कैसे याद रखेंगे, कछुआ,
कछुआ कैसा होता है, उठा हुआ होता है और कैसे धीरे धीरे चलता है। तो वही चीज़ आपको याद रखना है कि अशीघ्र जहाँ पे वर्ड आएगा, अवेदना वर्ड आएगा, उसी को क्या कहते हैं, वो कच्छप का होगा। और नीचे बताया, क्या बताया, पद्माकार तालु मध्ये तु शोफम विदाद रक्तम प्रोक्त लिंगम। क्या बताया, अर्बुद रक्त की दृष्टि से तालु के मध्य में, अच्छा यहीं पे दोनों बता दिया, अर्बुद भी बताया। तो कच्छप के लिए केवल एक लाइन था, कौन सा, कुर्माद उत्सेन अवेदना अशीघ्र जन्मो रक्ता। ठीक है, तो एक लाइन में बता दिया आपको कि कच्छप कैसा होता है, उठा हुआ होता है और धीरे धीरे चलने वाला। अशीघ्र वर्ड जहाँ पे आएगा वो हमारा कच्छप है। अब नीचे अर्बुद के लिए बताया, पद्माकार तालु मध्य तु शोफम विदाद रक्तम अर्बुदम प्रोक्त लिंगम। क्या बताएं यहाँ पे कि रक्त की दृष्टि से उत्पन्न तालु के मध्य में कमल के समान, पद्माकार, पद्माकार क्या होता है, कमल के समान आकार वाला और पूर्वोक्त अर्बुद के लक्षण हो उसमें, उसे हम अर्बुद कहते हैं। ठीक है, क्या बताया कि जिसमें अर्बुद के लक्षण हो और जो तालु के मध्य में पद्म आकार, कमल के समान आकार वाला शोफ हो, उसी को हम क्या कहते हैं, अर्बुद कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा कच्छप और अर्बुद हुआ। अब आगे बढ़ेंगे, आगे हमारा मांस संघात। ठीक है, देखिए मांस संघात के लिए क्या बताया है, दृष्टम मांसम श्लेष्मणा नीरुजम च तलवंतस्थान मांस संघात महु। क्या बताएं यहाँ पे कि दुष्टम मांस श्लेष्मणा, श्लेष्मणा मतलब खाली कफ होगा इसमें, कफ के प्रकोप से तालु के अंतः प्रदेश में, तालव अंतस्थान मतलब अंतः प्रदेश में कैसा हुआ, दूषित हुआ मांस को जो कि कैसा हो, पीड़ा रहित, नीरुजम पीड़ा रहित हो, उसी को मांस संघात कहते हैं। तो क्या बताया, कफ के प्रकोप से तालु के अंत प्रदेश में मांस को दूषित करके जो पीड़ा रहित होता है उसी को मांस संघात कहता है। ठीक है, तो दोष कौन सा, कफ है, कैसा होगा, नीरुजा होगा, तालु अंत प्रदेश में होगा, उसी को मांस संघात कहते हैं। अब नीचे तालु पुपुट, तालु पुपुट में देखिए क्या बताया है, नीरुक स्थाही कोल मात्रा कफात स्यान मेद युक्तात् पुपुटक तालु दशे। क्या बताएं यहाँ पे कि मेद युक्त कफ के प्रकोप से, मेद युक्त कफ के प्रकोप से क्या होगा, तालु प्रदेश में कैसा, नीरुक पीड़ा रहित, स्थायी स्थिर और कोल मात्रा। ये आपको हाईलाइट करना है कि कोल मात्रा किसमें दिया है, कोल क्या होता है, बदर के प्रमाण के पुपुट रोग होता है, उसी को क्या कहते हैं, तालु पुपुट कहते हैं। तो मेद युक्त होगा, पहली बात तो वो नीरुक पेनलेस होगा, स्थायी स्थिर होगा और कोल मात्रा। तीन वर्ड आपको हाईलाइट करना है, नीरुक, स्थायी, कोल मात्रा। ठीक है, तो किसकी वजह से हो रहा है ये, आपको दोष इसमें इंपॉर्टेंट है, मेद और कफ। ठीक है, ये चीज़ आप हाईलाइट करके लिखेंगे कि तालु पुपुट में कौन सा, मांस संघात में केवल कफ था, यहाँ पे मेद और कफ के प्रकोप से उत्पन्न तालु प्रदेश में पीड़ा रहित हो, स्थिर हो और बदर के समान, कोल मात्रा के समान जो होता है वो पुपुट रोग होता है। ठीक है, अब बढ़ेंगे आगे तालु शोष। तालु शोष में देखिए क्या बताया है, शोष अत्यार्थ दीर्यते चापि तालु श्वासे वात तालु शोष सपित्ता सपित्तता। क्या बताया इसमें, वात होगा साथ में पित्त, सपित्तता। तो इसमें दोष पहले कंफर्म हो गया, वात और पित्त। पित्त सहित वात के प्रकोप से तालु प्रदेश में अत्यंत शोष होता है। ठीक है, वही वह विदीर्ण भी हो जाता है एवं श्वास में कष्ट करता है, उसे तालु शोष कहते हैं। तो शोष अत्यार्थ दीर्यते क्या होता है, यहाँ पे शोष होगा, शुष्कता आ जाएगी। ठीक है, और उसमें क्या होगा, विदीर्ण, शोष अत्यार्थ दीर्यते विदीर्ण हो जाएगा, साथ में उसमें तालु श्वास, श्वास लेने में कष्ट होगी। किसमें होता है वो, तालु शोष में होगा। देखिए तालु शोष से आप समझ जाएंगे शुष्कता आएगी, जब शुष्कता आएगी तो उसमें विदीर्ण भी होगा। ठीक है, और उसमें क्या होगा, श्वास लेने में कष्ट होगा। तो ये तालु शोष था, इसमें आपको केवल ये याद रखना है, सॉरी। ठीक है, अब आगे है तालु पाक। देखिए तालु पाक, पाक जहाँ पे आएगा आप समझ जाएंगे कौन सा दोष है, पित्तज दोष है। तो वहाँ यहाँ पर भी पित्तज दोष है। पित्तम कुर्यात पाकम अत्यंत घोरा तालु अन्य तालु पाकम वदंती। क्या बताएं यहाँ पे, पित्त के कारण तालु प्रदेश में अत्यंत भयंकर पाक उत्पन्न हो रहा है, उसी को तालु पाक। कुछ याद रखना नहीं है कि पाकम अत्यंत घोर पाक होगा, यही आपको देखना है और समझ जाएंगे आप तालु पाक का, क्योंकि पाक केवल किसके वजह से होता है, पित्त के वजह से होगा, और पाक होगा तो अत्यंत घोर पाक होगा। तो यही चीज़ बताया। ठीक है,
आप नीचे विमर्श में एक इंपॉर्टेंट लाइन है कि भोज ने क्या बताया, केवल तालुशोष को वातज तालुशोष बताया, लेकिन आचार्य सुश्रुत ने क्या बताया, वात के साथ पित्त मिलता है और तालुशोष होता है, लेकिन भोज ने केवल वातज दोष बताया तालुशोष के लिए। तो ये आपको यहाँ पर हाईलाइट करना है। तो यहाँ पे हमारा तालुगत रोग कंप्लीट हुआ, 9 तालुगत रोग थे। अब बढ़ते हैं हम आगे कंठगत रोग में। इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखेंगे। कंठगत रोग के लिए वर्णन किया है। अब देखिए यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट है। आचार्य सुश्रुत ने कंठगत रोग टोटल 17 माने हैं, वहीं आचार्य शार्ंगधर ने टोटल 18 और भाव प्रकाश ने भी टोटल 18। आप नीचे विमर्श में हाईलाइट कर सकते हैं कि आचार्य शार्ंगधर ने कंठगत रोगों को गल रोग भी कहा है, ठीक है, उसी को उन्होंने संख्या 18 बताई है। आचार्य वाग्भट तथा भाव प्रकाश ने 18 संख्या बताई है, ठीक है। आचार्य वाग्भट, भाव प्रकाश और शार्ंगधर इन तीनों ने 18 बताई है, आचार्य सुश्रुत ने 17 बताई है। अब कौन से 17 है वो देखेंगे आगे। कंठगतास्त रोहिण्या 5 प्रकार की रोहिणी है। कंठशालुकम अधिजीव्यो वल्यो बलास एक वृंदो वृंद शतग्नि गिलायु गल वृद्धि गलौद स्वरग्न मांसतानो विदारी चेती। ये टोटल 17 प्रकार की हैं, 17 प्रकार की हैं, ठीक है। अब वो 5 प्रकार की रोहिणी पहले पढ़ेंगे, इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखेंगे। देखिए क्या बताएं यहाँ पर कि रोहिणी में टोटल 5 रोहिणी है। अब क्या क्या बताएं यहाँ पे, वातज पित्तज और कफज, गले अनीलक पित्त कफोच मूर्छित पृथक समस्त तैव शोणिता। क्या बताया है कि वातज पित्तज कफज ये पृथक पृथक तथा तीनों मिलकर और रक्त प्रकोपित होकर गले में मांस को दूषित, प्रदूष्य मांस। तो इसमें आपको इंपॉर्टेंट है कि दूषित किसको करें, मांस में। गलेर रोहिणी अंकुरान संसृजंती यान स असुरा ही रोहिणी। क्या बताया है कि मांस को दूषित करके गले के मार्ग में रुकावट उत्पन्न, अवरोध करते हैं, रुकावट उत्पन्न करने वाले जिन अंकुरों को उत्पन्न करते हैं। गले रोधिनो अंकुरान, गले में अवरोध करने वाले अंकुर को उत्पन्न करते हैं और उसी को प्राणनाशक रोहिणी नामक कहते हैं, ठीक है। तो क्या बताया, वातज पित्तज पृथक पृथक या फिर साथ में रक्तज के साथ मिलकर प्रदूषण, मांस को दूषित करके गले में जो होता है अवरोध करते हैं, अवरोध करने वाले मांस और अंकुरों को उत्पन्न करते हैं, उसी प्राणनाशक रोग को हम रोहिणी कहते हैं। अब देखेंगे वातज रोहिणी। वातज रोहिणी के लिए देखिए क्या बताया है। जिह्वा समन्तात् भृश्य वेदना ये मांस अंकुरा कंठ निरोधना या ताम रोहिणी वातकृता वदंती वातकम उपद्रव अवगाढ़ युक्तम। क्या बताया है, जिह्वा समन्तात् भृश्य वेदना, जिह्वा के जो होता है समन्तात् मतलब चारों ओर, भृश्य वेदना अधिक पीड़ा होगा, और मांस अंकुर कंठ निरोधनी, और मांस अंकुर के कारण क्या होगा, कंठ में अवरोध होगा तथा वात के भयंकर उपद्रव होंगे, उसी को हम वातज रोहिणी कहते हैं। तो क्या बताएं यहाँ पे कि जिह्वा समन्तात् भृश्य वेदना, जिह्वा के चारों तरफ भृश्य वेदना होगी, मांस अंकुर के कारण कंठ में निरोध होगा, और वात रोहिणी में क्या होगा, वात के उपद्रव उत्पन्न होंगे, उसी को हम क्या कहते हैं, वातज रोहिणी कहते हैं। अब नीचे पित्तज रोहिणी में देखिए क्या बताया है। यहाँ पे पित्त और कफज दोनों के लिए बताया है। देखते हैं क्या बताया। श्रिपो उदमा श्रिप विदाह पाक तीव्र ज्वरा पित्त निमित्त जा स्यात्, ये पित्तज का हो गया। श्रोतो निरोधन अपि मंद पाक गुर्व स्थिरा स कफ संभवा, ये कफज रोहिणी के लिए हो गया, ठीक है। तो क्या बताया यहाँ पे, जो क्षिप्र उद्मा क्षिप्र विदा, जिसमें क्षिप्र मतलब शीघ्रता से पैदा होने वाला और शीघ्रता से विदा और पाक उत्पन्न होगा, साथ में जिसमें ज्वर होगा, पित्त निमित्त जा, वो पित्तज रोहिणी है। आपको पता है क्षिप्र उद्मा क्षिप्र पाक क्षिप्र विदा ये सब पित्तज के हैं, आप देख के समझ जाएंगे, आपको कुछ इंपॉर्टेंट हाईलाइट करने की जरूरत नहीं है। फिर नीचे कफज में क्या बताया, जिसमें श्रोतस में अवरोध होगा, जिसमें मंद पाक होगा, गुरुत्ता स्थिरता, वो कफज, ये भी आप समझ जाएंगे, जिसमें मंद पाक हो, गुरुत्वता और स्थिरता किसका लक्षण है, कफज का लक्षण है। तो इसमें भी आप कुछ हाईलाइट नहीं करेंगे, केवल आप ये देखेंगे इसमें श्रोतो निरोध जन्य, श्रोतस का निरोध हो रहा है, श्वास मार्ग, श्रोतों से क्या यहाँ पे आप समझ रहे हैं, श्वास मार्ग आदि श्रोतसों का जो अवरोध कर रहा है, ठीक है। ये हो गया हमारा पित्त कफज। अब नीचे त्रिदोष, सन्निपातज और रक्तज। 5 टाइप की रोहिणी थी, वातज पित्तज कफज सन्निपातज और रक्तज। तो हमने 3 पढ़ ली, अब हमारा सन्निपातज और रक्तज है। देखिए क्या बताया, गंभीर पाक प्रतिवीर वीर्य त्रिदोष लिंग त्रय संभवा स्यात्
स्फोट चिता पित्त समान लिंग साधना प्रदुष्ट रुधिरात्मकम। क्या बताया? त्रिदोषज तथा रक्तज रोहिणी में, जिसमें क्या होगा? गंभीर पाक, भयंकर पाक होगा, और अप्रतिवीर्य त्रिदोष लिंग और गहरे धातुओं में पाक हो, जिसका वेग औषधि आदि के रोकने से असंभव हो। तीनों दोषों के लक्षण जिसमें हो वो सन्निपातज रोहिणी है। गले में स्फोट तथा पित्त के शेष शीघ्र दाह इनमें हो तो उसको क्या कहते हैं? रक्तज रोहिणी कहते हैं। ये असाध्य है। तो ये दोनों कैसे होते हैं? असाध्य हैं। ठीक है, तो यह हमारा पांचों रोहिणी हो गए हैं। ठीक है, अब हमारा कौन सा है? कंठशालुक। कंठशालुक देखिए क्या है नीचे, देखिए क्या बताया? कोल अस्थि मात्रा कफ संभवो यो ग्रंथिर गले कंटक शुक भूता खरा स्थिरा शस्त्र निपात साध्यत कंटक शालुक मिति। क्या बताए यहाँ पे? जो कोल अस्थि मात्रा, कोल मात्रा कहाँ पे हमने पढ़ा था? तालुपुटक में। ठीक है, तो कोल अस्थि के मात्र के समान, मतलब कोल जो बदर फल की गुठली के समान का हो, कफ संभव, और नीचे देखेंगे कोल की गुठली के स्वरूप की गले में कफ के कारण उत्पन्न हुई, कफ संभवो ग्रंथिर गले में कफ के कारण उत्पन्न हुई कंटक या फिर जो होता है शूक के समान खर स्थिर और शस्त्र उपयोग में साध्य होने वाली, वो हमारे कंटक शूल। तो क्या बताया? कोल अस्थि के मात्रा की हो जो कफ के कारण उत्पन्न होने वाली, उसी को हम कंटक शुकभूत कहते हैं। कंटक शुकभूत, और या किसके कारण? खर हो, स्थिर हो, शूक के कारण, कंटक में शूक के कारण उत्पन्न, शूक के समान जो हो, कैसी खर हो, स्थिर हो, और जो शस्त्र चिकित्सा के बाद वो साध्य हो, उसी को कंटक शालुक कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मैं वापस से आपको नॉर्मली बता रही हूँ थोड़ा सा। ठीक है, क्या बताएं पे? जो कोल के अस्थि के मात्रा की हो, कफ के कारण उत्पन्न हो, वो कौन सा? कंठशालुक होती है। और जो कंटक या फिर जो होता है शूक के समान खर स्थिर और जो शस्त्र के द्वारा साध्य हो, उसे को कंठशालुक कहते हैं। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं हम अधिजीवा। अधिजीवा के लिए देखिए क्या बताया है? जिह्वा अग्र रूप शवतु कफातु जिह्वा अग्र बाधनोपरि रक्त मिश्रिता गेया अधिजीवा खलु रोग एवं विवर्जयेद गत पाकमेन। तो अगर वो पाक हो जाएगा तो विवर्जित है। सबसे पहले मैं बता दूं यहाँ पे जिह्वा अग्र रूप शवतु कफा, तो जिह्वा अग्र रूप रक्त, तो इसमें कफ है और रक्त है। ठीक है, तो रक्त मिश्रित कफ की दृष्टि के कारण क्या होगा? जिह्वा के उग्र भाग में शवतु शोथ उत्पन्न हो रहा है। जिह्वा के आकार के शोथ, जिह्वा का आकार, जिह्वा के अग्र भाग कैसा होता है? उसी के अग्र भाग के आकार का शोथ उत्पन्न हो रहा है, उसे हम अधिजीवा कहते हैं। और जब उसमें पाक हो जाएगा तो उसकी चिकित्सा विवर्जित, मतलब नहीं करनी चाहिए। ठीक है, तो यही चीज़ यहाँ पे भी बताई है। अब बढ़ते हैं आगे। वलय। वलय क्या है देखते हैं। देखिए यहाँ पे क्या बताया है? बलास एव अयन उन्नत च शोफा करोति गति निवार ताम सर्वतः वाद प्रवृत्ति वर्जनीय वल्य वदंती। क्या बताए यहाँ पे कि देखिए जो हमारा ये अन्न मार्ग है उसी के बीच में उत्पन्न होता है ये शोफ। क्या करता है? ये अन्न मार्ग में अवरोध उत्पन्न करता है। तो वही चीज़ यहाँ पे क्या बताए? कफ ही प्रकोपित होकर अन्न मार्ग में रोककर गले में उठा ऊंचा शोथ उत्पन्न करता है। इसको सर्व प्रकार से प्रतिकार नहीं करने योग्य एवं विवर्जनीय वल्य रोग है। इसमें क्या चिकित्सा प्रतिकार नहीं करना चाहिए और कैसा विवर्जित रोग होता है, ये वल्य है। केवल इसमें केवल कफ दोष की प्रधानता होती है। ठीक है, तो कफ ही दोष प्रकोपित होकर अन्न मार्ग में भयंकर शोफ उत्पन्न कर देता है, अवरोध कर देता है, जिसकी हम प्रतिकार चिकित्सा नहीं करेंगे, वर्जित है, उसे को हम वल्य रोग कहते हैं। अब है बलास। देखते हैं बलास में क्या बताया। गले तु शोफम कुरिता प्रवृद्ध श्लेष्म अनिला कफ श्वास रुजो उप्रपन्ना मर्म छिद्र दुर स्तर मेद्र बहल संज्ञक निपुणा विकारम। क्या बताएं यहाँ? देखिए क्या बताएं यहाँ पे? गले तो शोफम कुरंती प्रवृद्ध श्लेष्म अनिल। तो प्रवृद्ध क्या हो रहा है? श्लेष्म अनिल, मतलब कफ और वात
वृद्ध हो रहा है और गले में क्या उत्पन्न कर रहा है, कफ और वात, शोफ उत्पन्न कर रहा है, जिसके कारण क्या हो रहा है, श्वास हो रहा है और रुजा, श्वास और रुजा हो रहा है। ठीक है, तो क्या आप देखिए श्लेष्म और वात प्रकोपित हो रहा है, प्रवृद्ध हो रहा है और साथ में क्या उत्पन्न कर रहा है, गले में शोफ उत्पन्न कर रहा है और वो शोफ क्या कर रहा है, श्वास उत्पन्न कर रहा है और वेदना, श्वास रुग प्रपन्ना मतलब रुजा उत्पन्न कर रहा है। उसी को वैद्य क्या कहते हैं, मर्म छिंद, उसी को वैद्य मर्म घाती और दुस्तर मतलब दुष्चिकित्स्य बलास रोग कहते हैं। ठीक है, तो इसी को हम बलास कह रहे हैं। तो दोष इसमें क्या है, कफ और वायु है, इसमें क्या हो रहा है, कफ और वायु की वजह से शोफ उत्पन्न हो रहा है, वही शोफ हमारे श्वास और वेदना उत्पन्न कर रहा है, इसी को हमारे वैद्य हाईलाइट करेंगे, मर्म छिद्दम दुस्तर। तो ये दो वर्ड आप हाईलाइट करेंगे, इसी को वो क्या कहते हैं, दुष्चिकित्स्य बलास कहते हैं। अब है एक विंद, एक विंद में देखिए क्या बताया है, देखिए एक विंद में क्या बताया कि बलास और शतज मतलब कफ और रक्त के प्रकोप से गले में जो उत्पन्न हो रहा है, कैसा हो रहा है, गोल है, एक मिनट, गोल दाह युक्त, कंडू युक्त, पाक रहित, मुलायम, भारी, सब किसके लक्षण है, कफ के लक्षण। देखिए उन्नत है, गोल है, दाह कफ है, देखिए रक्त में थोड़ा सा पित्त के लक्षण होते हैं, तो दाह युक्त आ गया इसमें रक्त के लक्षण, कंडू युक्त कफ के, पाक रहित कफ के लक्षण, मुलायम है, शोथ कैसा होगा वो, बलास, एक विंद कहते हैं। तो इसमें कौन सा दोष है, कफ और रक्त। ठीक है, कफ और रक्त के कारण ऐसा शोथ उत्पन्न हो रहा है, जिसके ये हमारे लक्षण है, जो कैसा होगा, गोल होगा, उन्नत होगा, दाह युक्त होगा, कंडू युक्त होगा, पाक रहित, मुलायम, भारी शोथ उत्पन्न होगा, उसी को विंद कहते हैं। अब देखेंगे विंद, एक विंद अब विंद में देखिए क्या बताया, देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें देखेंगे ध्यान से क्या बताया, सम उन्नतम वृतम दाह तीव्र ज्वर वृंदम। ठीक है, क्या बताया, जो सम उन्नतम मतलब अधिक उठा हुआ हो, वृत्त गोल हो और मंद, अधिक दाह युक्त हो, तीव्र ज्वर, तीव्र दाह होगा, पीड़ा होगा, तीव्र ज्वर होगा, उसी को हम क्या कहते हैं, वृंद कहते हैं। और ये कौन से दोष का होता है, पित्त शतज, पित्त है, शतज क्या होता है, रक्त होता है, तो पित्त और रक्त के दोष के कारण दस्सा तोदम पवन रुगत्वम, अगर उसमें तोद हो, सुई चुभने जैसी पीड़ा हो, तो वात और रक्त दोष जानना चाहिए। ठीक है, तो यही चीज़ यहाँ पे बताया है कि जब जो हमारा विंद होता है वो समुन्नत उठा हुआ होता है, वृत्तकोल होता है, दायुक्त होता है, तीव्र ज्वर होगा, उसी को विंद कहते हैं। और इसमें दोष कौन सा होगा, पित्त शतज, पित्त और रक्त दोष होगा। लेकिन अगर उसमें सुई चुभने जैसी पीड़ा हुआ होगा तो पवन अस्जतम तु, पवन और रक्त दोष का जानना चाहिए। ठीक है, तो यही चीज़ यहाँ पे बताई है। अब देखेंगे शताग्नि, शताग्नि में क्या बताया है, शताग्नि देखिए क्या बताया है, त्रिदोष प्रकोप के कारण घन स्वरूप की वर्ती जो कंठ मार्गों को रोकती है तथा अत्यधिक मांस अंकुरों से युक्त हो एवं अनेक प्रकार की पीड़ा से युक्त हो, उसी को क्या कहते हैं, शतग्नि कहते हैं। और शतग्नि के समान ग्रंथि दिखाई दे तो उसी को असाध्य शतग्नि कहते हैं। ठीक है, तो शतग्नि पहले तो त्रिदोषा जो होता है, इसमें घनी बर्ती बनती है जो हमारे कंठ को अवरोध करती है और अत्यधिक मांस अंकुरों से युक्त होने के कारण अत्यधिक प्रकार की पीड़ा को उत्पन्न करने वाली होती है, और वो कैसी होती है, असाध्य होती है। ठीक है, तो यही चीज़ यहाँ पे बताया है। अब बढ़ते हैं आगे गिलायु, गिलायु देखेंगे क्या बताया है, ग्रंथिर गले त्वमल का अस्थि मात्र स्थिरो अल्प रुको स्यात् कफ रक्त मूर्तित सलक्ष्येत सक्तम अवसान स शस्त्र साध्यस्तु गिलायु संज्ञकम। क्या बताएं यहाँ पर कि ग्रंथिर गले, कफ और रक्त के प्रकोप से गले के भीतर उत्पन्न होने वाली जो कैसी अम्लक अस्थि के मात्र, तो यहाँ पे आप हाईलाइट करेंगे अम्लक अस्थि मात्र, अम्लक आंवले की गुठली के बराबर हो, वो कैसी होगी, स्थिर हो, अल्प रुचा, स्थिर हो, अल्प रुचा वाली हो, कफ और रक्त का कारण। ठीक है, दोष बता दिए यहाँ पे, कफ और रक्त के कारण ग्रंथि गले में कैसी होगी, तो अम्लक अस्थि के मात्रा की होगी, जो स्थिर होगी, अल्प रुचा वाली होगी। ठीक है, सलक्ष्यते रक्तम अन्नशन सच शस्त्र साधन, तो गिलायु। और कैसी बताई है, भोजन जैसे भोजन का टुकड़ा गले में अटकता हुआ प्रतीत होता है, उसी प्रकार ग्रंथि पता चलती है और वो शस्त्र के द्वारा साध्य होती है, उसी को गिलायु कहते हैं। तो क्या बताएं यहाँ पे, पहली बात तो एक
कफ और रक्त के कारण उत्पन्न ग्रंथि जो हमारे गले में जो होता है अवरोध उत्पन्न करती है, जो हमारे आंवले के अस्थि के समान, मतलब आंवले की गुठली की मात्रा की होती है वो ग्रंथि, और जो इसे गले में जब अन्न फंसता है तो जैसा प्रतीत होता है उसी के समान ही प्रतीत होती है, और इस शस्त्र के द्वारा साध्य है वो हमारा गिलायु है। ठीक है, अब है गल वृद्धि। गल वृद्धि में देखिए क्या बताया है, सर्व दोषों के प्रकोप से संपूर्ण गले को व्याप्त कर उत्पन्न शोथ, जिसमें सर्व दोषों की पीड़ा है। सबसे पहले सर्व गले से आप समझ जाएंगे गल विद्रदि सन्निपातज है, तो सन्निपातज होगा तो उसमें सब दोष होंगे, सब दोष होंगे तो सभी दोषों के समान पीड़ा उत्पन्न होगी, और वो सर्व दोष जन्य होता है, और वो कैसा होगा, समान त्रिदोष जन्य विद्रधि के समान। जैसे हम विद्रधि पढ़ते हैं तो उसमें सन्निपातज विद्रधि के जैसे लक्षण होते हैं, उसी के समान होगा, तो उसी को हम गल विद्रधि कहते हैं। ठीक है, अब गलौद है। देखिए गलौद रोग में क्या बताया है, आप इंपॉर्टेंट ध्यान से देखते हैं। शोफो महान शोफ उत्पन्न होगा, अन्न जल अवरोधी, जो अन्न और जल को अवरोध कर देगा, इतना महान शोफ होगा। तीव्र रुजा होगा, वात गति निहंता, और जो गले में कौन सा वात होता है, उदान वायु, उसके भी गति को जो रोक दे उसी को गलौद कहते हैं। कफेन जातो रुधिर विंतो गले गलौद परिकीर्तिका। ठीक है, क्या बताया, जो महान शोफ होगा जो गले में अन्न और जल के रास्ते को भी अवरोध कर दे, साथ में गले में जो वायु होता है, कौन सा, उदान वायु, उसको भी रोक दे, ऐसे व्याधि को हम गलौद कहते हैं। ठीक है, तो यही चीज यहाँ पे भी बताई है। अब स्वरग्न देखिए क्या बताया, स्वरग्न में क्या बताएं यहाँ पर, जो मनुष्य अत्यंत कष्ट के साथ निरंतर श्वास लेता हो और स्वर भिन्न हो गए हो तथा जिसके कंठ शुष्क और विमुक्त सा प्रतीत हो तथा वायु के मार्ग कफ से लिप्त हो गए हो, उसके श्वसन वात प्रकोप से उत्पन्न हो स्वरग्न। क्या बताया, जो एकदम कष्ट के साथ सांस लेता है और जिसका कंठ भी एकदम सूख गया हो, किसके कारण, कफ और वात, तो इसमें दोष कौन सा है, कफ और वात, उसी को हम लोग स्वरग्न कहते हैं। ठीक है, अब मांसतान देखिए, अब है हमारा मांसतान, ये भी हमारा सन्निपातज है। ठीक है, तो क्या बताएं यहाँ पर, सर्व दोषों के प्रकोप के कारण, तो सन्निपातज है जो गले में फैलने वाला हो, अति कष्टदायक हो। जब सन्निपातज हो तो आप ही समझ जाएंगे वो कैसे हो, अति कष्टदायक हो। शोथ जो क्रमशः गले में बढ़कर क्या करेगा, अवरोध, तो गले में ऐसा शोथ होगा जो बढ़कर गले को अवरोध कर देता है और जो बाहर से नीचे लटकता हुआ दिखाई दे उसी को प्राणनाशक मांसस्थान। तो ये कैसे होगा, प्राणनाशक मांसस्थान, जो बाहर की ओर लटकता हुआ दिखाई दे उसी को मांसस्थान कहते हैं। ठीक है, अब है विदारी। विदारी में देखिए क्या बताया है, सदाह तोदम शवथु स रक्तम गले पूति विशीर्ण मांसम पित्तेन विदाह द्वेन विदारी पार्श्व विशोषितम स तु येन शित। क्या बताया, पित्त के प्रकोप से मुख के गले में भीतर दाह, पित्त के प्रकोप से मुख जो गले है उसके भीतर दाह और सुई चुभने जैसी पीड़ा युक्त तथा लाल वर्ण का पूति दुर्गंधित और विदीर्ण छिन्न भिन्न, पूति विदीर्ण मांसम, पूति और विदीर्ण छिन्न भिन्न मांस जिसमें हो जाए उसी शोथ को विदारी कहते हैं। तो क्या बताया, पित्त के प्रकोप से गले के भीतरी के भाग में कैसा शोथ होता है, जो दाह युक्त होगा, चुभने जैसे पीड़ा वाला हो और लाल वर्ण का हो और दुर्गंधित और विदीर्ण होने वाला शोथ, उसी को विदारी कहता है। जिस पार्श्व से मनुष्य अधिक सोता है उसी पार्श्व की तरफ गले में ये रोग, जैसे मनुष्य अगर लेफ्ट साइड सो रहा है तो उस साइड उसको ज़्यादा फील होगा, राइट साइड सोगा तो उस साइड उसको ज़्यादा फील होगा। ठीक है, तो वो चीज़ कौन सा है, विदारी है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा समाप्त होता है कंठगत रोग। अब हमारा लास्ट टॉपिक है इस चैप्टर का, सर्वसर रोग। सर्वसर रोग कितने होते हैं, मैंने आपको बताया था 3। कौन कौन से, वातज पित्तज और कफज, और रक्त के कारण जो उत्पन्न होते हैं वो हमारे सर्वसर रोग होते हैं। ठीक है, तो वही है, यहाँ पर देखते हैं। सर्वसर रोग में 3 मुखपाक है, वातज है, पित्तज है, कफज है। देखिए क्या बताया, वातज मुखपाक में जिस मनुष्य का सारा मुख पीड़ा युक्त फोटो से व्याप्त हो जाता है वह वातज सर्वसर रोग है। ठीक है, क्या बताया, जिस मनुष्य का सारा मुख जो होता है पीड़ा युक्त व्रणों से व्याप्त हो उसी को वातज सर्वसर रोग कहते हैं। पित्तज में क्या बताया, जिसका सारा मुख पित्त है तो दाह होगा, लाल होगा, पीले रंग के उस व्रणों से हो तो पित्तज है, सर्वसर रोग। ईजी है, बहुत इंपॉर्टेंट है,
ईजी है बट कुछ इतना खास कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। जो वात के नॉर्मल लक्षण है उसी के लक्षण है यहाँ पे भी वातज मुख रोग में। पित्तज में क्या हो रहा है, पीत रंग का हो रहा है, पाक हो रहा है, लाल दाह युक्त हो रहा है, तो सब पित्तज है, ठीक है। कफज में क्या बताया, जिस मनुष्य का सारा मुख कंडू युक्त हो, अल्प पीड़ादायक, समान वर्ण के स्फोट हो, जो मुख का वर्ण होता है उसी के वर्ण का होगा व्रण, व्याप्त हो जाता है, उसी को कफज से उत्पन्न सर्वसर रोग कहते हैं, ठीक है। मेन खाली 3 है, लेकिन यहाँ पे रक्त के लिए क्या बताया, रक्त की खराबी से पृथक रोग न होकर जैसे पैतिक सर्वसर रोग कहा गया, वही मुखपाक संज्ञक सर्वसर है। तो रक्तज में भी वही है जो पित्तज के लक्षण होंगे, ठीक है। तो यही बताया वातज में, पित्तज में, कफज, ये 3 मुख रोग बताए हैं। मुखपाक, कफज मुखपाक, वातज मुखपाक, पित्तज मुखपाक। तो वातज मुखपाक में क्या बताया यहाँ पे, वात की सारा मुख में क्या हो, व्रण होगा, और पित्तज में जिसमें दाल लाल और पीले रंग हो वो पित्तज है। कफज में क्या बताएं यहाँ पे, जिसमें कंडू हो, अल्प पीड़ा हो, ठीक है, वो कफज है। तो यहाँ पे हमारा चैप्टर कंप्लीट होता है मुखपाक, और यहाँ पे हमारा निदान स्थान भी कंप्लीट होता है। हमने टोटल 16 चैप्टर टोटल कंप्लीट कर लिया है, 1 to 16, और जिससे हमने अलग से प्लेलिस्ट बना के भी डाल दिया है। अगर आप लोगों ने उसे अभी तक नहीं देखा है तो प्लीज़ उसे जाके देखिए। कोई भी डाउट होगा आप नीचे कमेंट सेक्शन में हमें बता सकते हैं। आई होप आज का भी वीडियो लेक्चर आप सभी को समझ आ गया होगा। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको सुश्रुत संहिता निदान स्थान की प्लेलिस्ट मिल जाएगी। और अब हम हमारा सूत्र स्थान और उत्तर तंत्र स्टार्ट करने वाले हैं, जिसका आपको डेली बेसिस पे अपलोड होगा। आपको नोटिफिकेशन के लिए आप बेल आइकन ज़रूर दबा दीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।